हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इट्स मीन आपको यहाँ पर ये सोर्स दिया हुआ है, आपको इस सोर्स को पढ़ना है और इसके बेस पे जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वन बाय वन अपना सोर्स रीड करते हैं। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। तेज़ी से चलने वाले एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से वर्ल्ड क्या बन गया है, एक छोटा सा विलेज बन गया है, गांव बन गया है। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री। अब देखो क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों एक साथ चलते हैं, इसीलिए ऐसा बोला गया है कि ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक हैं, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चर प्लूरलिटी। आज के समय में इंडिया पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, भले ही इंडिया में कितनी भी डाइवर्सिटी हो, विविधता हो, इंडिया का कितना भी बड़ा साइज क्यों ना हो, आज इंडिया पूरा का पूरा वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। रेलवे, एयरवे, वाटरवे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स socio-economic progress in the many ways. The traders from local to international level have added to the vitality to its economy. It has enriched our life and added substantially to growth, amenities and facility for comfort of life. इन्होंने हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लाया है, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल को बनाया है, हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाया है और साथ ही साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत मदद की है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफलाइन ऑफ अवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न फॉर अ लॉन्ग लाइफ। देखो, इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के साधन और कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स हमारी लाइफ को और हमारे नेशन के क्या हैं, लाइफ लाइन्स हैं हमारी कंट्री के, और हमारे को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। हमारे ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस with the development in science and technology, the area of influence of trade and transport economy, it is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for the national and global trade of today. आज के समय में अगर हमारे को हमारी ट्रेड एक्टिविटी को बढ़ाना है, वर्ल्ड के साथ एक जुड़ाव बनाना है, एक इंटरलिंक इस्टेब्लिश करना है, तो उन सब के लिए एक एफिशिएंट और डेंस ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप इस चैप्टर में और इस सोर्स में पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है व्हाई इज देयर आ इंटरलिंक विद द वर्ल्ड। तो बोल रहा है कि वाई इज देयर अ नीड टू इंटरलिंक विद द वर्ल्ड। क्यों एक दुनिया के साथ जुड़ाव की हमारे को आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है इंटरलिंक होने की वर्ल्ड के साथ। तो ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, इसका आंसर है इंटरलिंक विद द वर्ल्ड इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का अगर कंट्री को डेवलप करना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए वर्ल्ड के साथ इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो देश होता है ना, वो कोई भी देश अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उसको दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है किसी न किसी रिसोर्स के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए। तो वैसे में दो देशों के बीच में या पूरे आपस में वर्ल्ड से इंटरलिंक करके ही हम अपना विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोलता है infer the importance of means of transportation and communication for socio-economic progress। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसका आंसर है The importance of means of transportation and communication for the socio-economic progress are as follow। कंट्री के socio-economic progress में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस इस प्रकार है। नंबर 1, इट हेल्प टू बूस्ट नेशनल इनकम। हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखो कैसे, कंट्री में इनकम कब होगी, जब इंडिया में ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो तभी होगी ना जब हमारे कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत डेवलप होंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, तभी तो कोई देश हमारे देश में आएगा ना ट्रेड करने और अपना
इन्वेस्टमेंट करने। नेक्स्ट है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सेस इन इंडिया। अब जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है तो हम बाहर के देशों के साथ अपना संबंध बना पाएंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे, कुछ चीज़ों को खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। तो ऐसे में हम नई एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीद पाएंगे तो हमारे ही देश का विकास होगा। नेक्स्ट है मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन मोर ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे जैसे हमारे इन ट्रांसपोर्टेशन का विकास होगा वैसे वैसे हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो भी ग्रो करेगा, तो कंट्री में ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स हैं वो हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड जो थर्ड क्वेश्चन सेज हाउ डज ट्रेड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री है। यहाँ पे अकाउंट्री लिखा है, पता गलत है थोड़ा सा, आप समझ जाइए कि किस तरीके से ट्रेड हमारी कंट्री और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। तो इसका आंसर है ट्रेड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बाय अर्निंग द वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। एक कंट्री की इकोनॉमी तभी मजबूत होती है जब उसके पास विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन एक्सचेंज होता है। और फॉरेन एक्सचेंज कब आएगा? जब हमारा ट्रेड अच्छा होगा। ट्रेड कब अच्छा होगा? जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, एंड बाय प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन टू द लार्ज पॉपुलेशन। और जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर की कंट्री का इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमारे देश में अपने आप ही जॉब बढ़ेंगी। तो इस तरीके से कंट्री को बहुत स्ट्रेंथन करता है, बहुत मजबूत करता है ट्रेड। फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो आपका इनकम्प्लीट ही है। बाकी अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछे कि एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सामान होता है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको जब हम बाहर के देशों में बेचते हैं तो उसको बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट। हालांकि ये क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है, सो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यू विल हैव टू जस्ट लीव इट here. So this one is the answer of whole source. I hope you understand it well. Best of luck.